नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणेश एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज के टॉपिक का नाम है विश्व का भूगोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। ये बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बेस्टा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सौरमंडल के ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम। तो चलिए, आपको ये यहाँ पर दिख रहे होंगे क्रम, जो सीरियल क्रम दिया हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में देखने को मिलता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो हमारा बुध ग्रह है। फिर एग्जाम में देखने को मिलता है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वो हमारा हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति जिसे जुपिटर बोलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, जो शुक्र है। एग्जाम में देखने को मिलता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। गर्म ग्रह है शुक्र। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। एग्जाम में पूछने को मिलता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो हमारा बुध और शुक्र है। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। 89 तारामंडल है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। एग्जाम में देखने को मिलता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो उसे शुक्र ग्रह है वो, जिसे भोज या सांझ का तारा भी बोलते हैं। वर्ष दीर्घतम प्लूटो का होता है, यानी कि जो वर्ष दीर्घतम प्लूटो का होता है। सबसे कम कक्षीय काल 88 दिन जो होता है वो हमारा बुध ग्रह का होता है। यानी जो सूर्य के जो नज़दीक, सूर्य के पास जो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम दिन में चक्कर लगा पाता है, तो वो बुध ग्रह है जो 88 दिन में लगाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। तो उस ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, तो वो मंगल ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। न्यारिका गैस और धूल कणों से मिलकर बना अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। तो जो न्यारिका गैस के जो धूल कणों से जो मिलकर बना है वो हमारा प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो अत्यधिक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। यानी विषुवत रेखा पर जो होते हैं वो दिन रात हमारे बराबर होते हैं। 0 डिग्री 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान यामयोत्तर रेखा या मध्य या प्रथम मध्यमा रेखा भी बोलते हैं। 30 अंश पूर्वी देशांतर का काहिरा मिस्र का समय ग्रीनविच 2 घंटे होता है। तो ग्रीनविच होता है वो तुम्हारा 2 घंटे होता है। 30 अंश पूर्वी देशांतर। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो उन्हें सजगी बोलते हैं। यानी कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो उन्हें सजगी बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच बीच यानी पृथ्वी के आ जाने पर चंद्र ग्रहण होता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है। कभी कभी फिजिक्स में भी पूछ लिया जाता है, भौतिक विज्ञान में। कभी कभी ये विश्व का भूगोल जो टॉपिक है इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोबारा बता देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, जो तो अभी जो मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ वही है। आगे चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन बोलते हैं। 21 जून की स्थिति को 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर शीत अयनांत को मकर संक्रांति कहते हैं।
पृथ्वी को कक्षीय तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, यानी पृथ्वी जो होती है वो अपने कक्षीय तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थान उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे नक्षत्र कहते हैं, यानी जो पृथ्वी की गणना किसके संदर्भ में की जाती है, तारों के संदर्भ में, तब उसे नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी का सबसे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका बहुत मेहनत लगती है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ बाकी में आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, पृथ्वी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं। जो 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश होता है जिसे कर्क रेखा, और जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है उसे मकर रेखा कहते हैं। यानी कि एक पृथ्वी बीच में जो हमारा भारत, जो हमारा एक ग्लोब होता है, वो जो बीच में एक रेखा जाती है जो मध्य से होकर गुजरती है, जो ऊपर का होता है वो उत्तरी अक्षांश और जो सबसे नीचे का होता है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 90 अंश अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण पूर्ण वृत्त होती है। 0 अंश अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी 0 अंश जो अक्षांश रेखा होती है वो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और सभी देशांतर रेखा यह कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें महान ग्रेट सिकल भी कहा जाता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। एग्जाम में पूछने को मिलता है कि सौरमंडल का भाग क्या नहीं है, वो है निहारिका, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान को तापांतर कहा जाता है। किसी स्थान के सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है, यानी कि किसी महीने के अधिक और न्यूनतम तापमान को तापांतर कहा जाता है। किसी स्थान के सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर लगभग संपूर्ण वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर संपूर्ण वर्ष यानी पूरे वर्ष पड़ती रहती हैं, ये जो लंबवत पड़ती हैं किरणें जो होती हैं। भूमध्य रेखा पर संपूर्ण वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम तापांतर भी पाया जाता है। ध्रुवों पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। एग्जाम में पूछने को मिलता है कि ध्रुवों पर जो तापांतर पाया जाता है वो सर्वाधिक पाया जाता है या न्यूनतम या फिर बहुत कम पाया जाता है, तो वो है सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।